हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच एंड टैली इन्फ्लुएंसर। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम में सेल्स का एंट्री कैसे करते हैं विथ जीएसटी। जीएसटी के साथ पूरा सेल्स का अकाउंटिंग है, वो कैसा किया जाता है एंड टू एंड, सभी पूरी अकाउंटिंग है हम यहाँ पे आज के सेशन में देखने वाले हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन के ऊपर क्लिक करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाले सभी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल जाएगा। चलो आज का सेशन है उसमें सीखेंगे कि सेल्स का एंट्री है वो हम सीखेंगे कि कैसे किए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब भी हम सेल्स का अकाउंटिंग करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं। हमें कोई भी अगर ऑर्डर मिल गई किसी भी पार्टी से तो जो भी हमारे पास मटेरियल है उसको हम क्या कर लेते हैं, सेल आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें जनरेट करना पड़ता है, इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। और इनवॉइस के बाद में हम क्या कर लेते हैं कि इसका एंट्री टैली प्राइम में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे टैली प्राइम में अगर हमें सेल्स का एंट्री करना रहेगा तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सेल्स के लेजर। सेल्स के लेजर है, इसके पहले हमने बना ही है, बना ये है या नहीं है हम चेक करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके। यहाँ पे चार्ट अकाउंट है, वहां पे लेजर से इसको हम सेल्स जो है वो टाइप करके देखेंगे सेल्स के लेजर है वो बने हैं या नहीं है। करेक्ट, ये जो सेल्स के लेजर है यहाँ पे बन गए कि सेल्स 12%, 18% एंड 5% एग्जम्प्टेड भी, इंटरेस्टेड भी है। और यहाँ पे सेल्स ऑफ सर्विसेज, ये दोस्तों हमने यहाँ पे ऑलरेडी इस टाइप के जो सेल्स ऑफ मटेरियल एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज के जो है यहाँ पे ऑलरेडी हमने लेजर बनाए। अगर आपने नहीं बनाए तो इस टाइप में आप जो है सेल्स के लेजर है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी हाउ टू क्रिएट अ सेल्स लेजर इसका वीडियो बनाए है, उसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप एक वीडियो खत्म होने के बाद वो देख सकते हैं। तो सेल्स का जो लेजर हमने ऑलरेडी बनाया है, तो उसके बाद में हमें देखने का है कि डेटर्स का लेजर। डेटर्स मीन्स जिसको हम हमारा जो मटेरियल है वो सेल करते हैं उसको डेटर्स बोला जाता है। यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स जो है वो आता है हमारा करंट असेट में। करंट असेट में यहाँ पे दोस्तों सन्ड्री डेटर्स का ग्रुप है, यहाँ पे बोल्ड अक्षर में जो लिखा है तो उसको जो है वो ग्रुप होता है। तो इस सन्ड्री डेटर्स में कौन सा भी डेटर्स के नाम है क्रिएट नहीं किए तो उसको हमें क्रिएट करने का है। तो डेटर्स के बाद में होता है कि हमारा सेल्स में आउटपुट जीएसटी। जीएसटी में हम देखेंगे कि वो भी हमारे करंट लायबिलिटी में होता है कि जीएसटी। यहाँ पे जीएसटी पेबल है, उसमें सभी जीएसटी इनपुट के लेजर से वो बनाए। तो मगर हमें सेल्स करने का है तो उसका आउटपुट का लेजर से बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक तो पहले है कि डेटर्स का लेजर बनाने का है, उसके बाद में जीएसटी आउटपुट के लेजर्स क्रिएट करने के। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करने का है तो आपको जाना पड़ेगा पहले क्रिएट के ऊपर। गेटवे ऑफ टैली में जो क्रिएट है उसको प्रेस करो और यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर में दिया है लेजर, हमें लेजर क्रिएट करने का है। तो इसके लिए लेजर को आप सिलेक्ट करके एंटर करो। उसके बाद में एंटर करने के बाद में यहाँ पे हमें जो भी नाम से लेजर बनाने का है वो यहाँ पे आप जो है नाम एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है कि लेजर क्रिएशन, लेजर क्रिएशन जो ये विंडो है वो ओपन हो गई। जिस नाम से भी हमें लेजर क्रिएट करने का है उस नाम से यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्रिएट करेंगे कि डेटर्स का, डेटर्स 1 हम करेंगे। डेटर्स 1 नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बाद में पता नहीं चलेगा ये डेटर्स था या क्रेडिटर्स ना था। इसके लिए हम डेटर्स 1 डेटर्स 2 ऐसा 2-3 अकाउंट से वो यहाँ पे लेजर में क्रिएट करते हैं। तो उसका अंडर ग्रुप है यहाँ पे देने का है सन्ड्री डेटर्स। बिल बाय बिल यस करेंगे, यहाँ पे एंटर एंटर करके हम स्टेट है यहाँ पे हम जो ये महाराष्ट्र लिख देंगे। बाद में पिन कोड है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, पैन नंबर है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको रजिस्ट्रेशन टाइप है जीएसटी का वो यहाँ पे
लिखने का है। रेगुलर हमारा जो वेंडर है, ये जो भी पार्टी है रेगुलर है, और यहाँ पे हम डमी एक जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे सिर्फ हमारा आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये ओरिजिनल नहीं, डमी नंबर डाल रहा हूँ सिर्फ हमारा इंफॉर्मेशन के लिए। तो ऐसे करके हम यहाँ पे एंटर करते, डेटर्स 1 है वो हमारा यहाँ पे बन गए। दूसरा हम करेंगे डेटर्स 2। डेटर्स 2 है वो भी संडे डेटर्स के आगे जाएगा, बिल बाय बिल यस है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो जो है हमारा गुजरात स्टेट से, गुजरात स्टेट से, ताकि हमें इंटर स्टेट वाला जो एंट्री है वो भी हम यहाँ पे करने वाले। तो उसमें एक ही यहाँ पे भी रेगुलर स्टेट है वही डाल सकते हैं। यहाँ पे भी मैं एक जो डमी नंबर है जीएसटी वो हमारा इंफॉर्मेशन के लिए मैं एंटर कर रहा हूँ। ये डमी नंबर है, रियल नहीं है, सिर्फ हमारा इंफॉर्मेशन के लिए। तीसरा हम करेंगे डेटर्स 3, और उसको डेटर्स संडे डेटर्स के अंडर करेंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र ही नाम, एड्रेस स्टेट वहाँ पे एंटर करते हैं, और यहाँ पे हम जो है रेगुलर और जीएसटी यहाँ पे हम डमी नंबर है यहाँ पे हम एंटर करते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों इस तरह से आपको जो डेटर्स है वो बनाने का है, तो आप जो है मास्टर में जाके क्रिएट को सिलेक्ट करके लेजर के विंडो में जाने का है, और इस तरह से आपके जो डेटर्स के वो लेजर बन गए। आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको जाने का है चार्ट ऑफ अकाउंट में, लेजर्स में, और यहाँ पे डेटर के अंडर ये देखिए यहाँ पे हमारे जो भी लेजर हमने डेटर्स 1 2 3 है वो यहाँ पे बन गए। उसके बाद में या तो करेक्ट बन गए, उसके बाद में हमें और डेटर्स है वो बनाने के हैं। तो इसके लिए वो जो डेटर्स हमने बनाए उसके बाद में हमें लेजर बनाने के हैं, वो ये आपके आउटपुट जीएसटी के। आउटपुट जीएसटी के लेजर बनाने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा क्रिएट में जाएंगे, और यहाँ पे हम जो है लेजर ही बनाएंगे। लेजर आएगा इसमें आउटपुट नाइन परसेंट ये जीएसटी वो आएगा। ये जीएसटी यानी आता है कि जीएसटी पेबल के अंडर यहाँ पे कि टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी आएगा। ये जीएसटी यानी आता है वो सेल्स स्टेट टैक्स में परसेंटेज आएगा यहाँ पे 9%, और राउंडिंग ऑफ नॉट एप्लीकेबल, और इस तरह से हम उसको एंटर करके ये करेंगे। बाद में आएगा आउटपुट 9% CGST, 9% CGST अंडर ग्रुप है वो जीएसटी पेबल के अंडर आएगा। टाइप ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी वो जीएसटी है, और यहाँ पे सेंट्रल सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स होता है, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन है यहाँ पे 9% हमें एंटर करने का है। इस तरह से हमारा ये हो गया कि आउटपुट जीएसटी। यहाँ पे दूसरा है कि आउटपुट 18% आईजीएसटी। आईजीएसटी मीन्स ये होता है कि इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के अंडर आ जाएगा। यहाँ पे जीएसटी टाइप है, और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स है, और परसेंटेज है 18% पूरा के पूरा यहाँ पे आएगा। इस तरह से हमने जो है सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी उसके एंट्री कर दिया है। तो हमने जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड डिटेल होना चाहिए वो सब भी हमने क्या किया है क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करने का है, हमें हमारा जो
वाउचर एंट्री है वो बनाने का, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में। वाउचर एंट्री में, वाउचर एंट्री होने के बाद यहाँ पे हमें जो है सेल्स का एंट्री करने का है, तो F8 करके यहाँ पे जो ऑप्शन है आप टाइप कर सकते हो F8, या माउस से भी एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप F8 करने के बाद ये सेल्स का जो एंट्री है यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे फिर जो डेट है हम देंगे 28 अप्रैल 2020, और यहाँ पे है कि पार्टी नेम है, यहाँ पे जो भी लिस्ट ऑफ हमारे डेटर से यहाँ पे दिखाई देती है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में। तो हम पहले करेंगे कि डेटर से 1 नंबर का, तो उसको एंटर करने के बाद ये डिस्पैच डिटेल है, हम वो डालने की जरूरत नहीं है, एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में आता है कि पर्टिकुलर यानी जो लेजर हमने सेल्स का जो है किया है उसको हमें क्या करने का, सिलेक्ट करने का है। ये सेल्स है 18% जीएसटी वाला जो मटेरियल हम यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, यहाँ पे 12,000 रुपीज हम अमाउंट है यहाँ पे एंटर करने का है। तो 12,000 रुपीज एंटर हो गया। उसके बाद में उसके साथ क्या होता है कि जीएसटी होता है कि डेटर जो है, ये जो डेटर्स है ये महाराष्ट्र का डेटर्स कैसे आप पहचानेंगे, ये अभी हम यहाँ पे एंटर, कंट्रोल एंटर, उस पार्टी नेम है वहां पे कर्सर लेके आपको शॉर्टकट कीज प्रेस करने का है, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे पता चलता है कि उसका जो स्टेट है वो कौन से स्टेट का, ये जो पार्टी है डेटर से वो कौन से स्टेट का है। तो ये महाराष्ट्र का है, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र रहेगा, तो हमें देना पड़ता है कि SGST एंड CGST। SGST 9% है यहाँ पे, GST 9% हमने कर दिया है। यहाँ पे सेल्स अकाउंट है, यहाँ पे आ जाएगा गुड्स, और जो GST डिटेल्स है उसको हम करेंगे एप्लीकेबल। एप्लीकेबल क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो डिटेल था वहाँ पे जो टैक्स है वो कैलकुलेट नहीं होके आया था। तो ये जो टैक्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें करना पड़ेगा, उसके लिए GST के डिटेल्स करेंगे। तो वहाँ पे आपको सेल्स है टैक्सेबल है, और वहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स है वहाँ पे 18% है, और ये जो है हमारा गुड्स है। ऐसे करके मैं उसको एंटर करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, पहले जो हमने एंट्री कर रहा था तो उस समय ये जो रेट एंड अमाउंट है नहीं आई थी, मगर मैंने जो सेल्स 18% GST ए वाला जो लेजर से उसमें हमें क्या किया, GST का जो कॉन्फ़िगरेशन है इंफॉर्मेशन ऐड किया। तो यहाँ पे हमारा डिटेल से उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया है। तो उसको हमने क्या करेंगे कि कैलकुलेट किया है 9%, और यहाँ पे उसके बाद में आएगा आउटपुट जीएसटी आता है। यहाँ पे इनपुट नहीं है, तो इनपुट नहीं है तो आउटपुट जीएसटी सेम अमाउंट है। उसके बाद में आएगा आउटपुट जीएसटी। यह जीएसटी क्या है, अभी हम CGST करेंगे। CGST के बाद में यहाँ पे देखा जाता है कि रेट एंड जो अमाउंट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आते हैं। जो आउटपुट जीएसटी इस लेजर क्रिएट करते समय, ये जो लेजर क्रिएट करते समय जो हमने परसेंटेज ऐड किया था उस लेजर में, तो वही परसेंटेज यहाँ पे आ जाता है, और वही सेम परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये जो है 1080 ये कैलकुलेट होता है ऑन 12,000 के ऊपर अगर आप 9% ऐड करेंगे तो 1080 ये जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होके आती है। तो आपको मैन्युअल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, टैली जो है अपने आप कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद में हमें बाकी कुछ टैक्सेस नहीं है, तो हम एंटर करेंगे। नीचे जो हमने ये टोटल आई है, ये टोटल भी हमारा जो है ऑटोमेटिकली आया है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है।
कैलकुलेट करने की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं होते है, तो ऑटोमेटिकली होता है। बाद में हम उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है नरेशन लिखने के लिए ऑप्शन आता है, तो नरेशन लिखेंगे बीइंग सेल्स ऑफ मटेरियल टू डेटर्स 1। डेटर्स 1 जो पार्टी उनको हमने मटेरियल सेल किया है, तो ऐसे जो है ये जो एंट्री हमने कर दिया है। तो ये जो एंट्री है उसका हम इफेक्ट देखेंगे कहाँ कहाँ पे आया है। तो आपको जाने का पहले सेल्स के वाउचर टाइप में, सेल्स के वाउचर टाइप में जाएंगे। उसके लिए आपको शॉर्टकट कीजिए DSS। DSS में इसका मतलब है गेटवे ऑफ टैली में जाने का डिस्प्ले, यस यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यस यानी स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करता हूँ कि सेल्स लेजर। यहाँ पे सेल्स लेजर है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड रहता है। तो यहाँ पे हमने 20 अप्रैल को दोस्तों ये जो एंट्री है ये यहाँ पे किया है। जो पार्टी नेम था वो था यहाँ पे डेटर्स 1 और वाउचर टाइप 1 लिया है और उसका इनवॉइस अमाउंट है 14160। इस प्रकार से उसका इनवॉइस अमाउंट है। ये जो है एंट्री हमारी पूरी हो गई है। तो वैसे हम दूसरा जो इम्पैक्ट है वो जाता है उसके डेटर्स को। तो हम यहाँ पे DAL टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे लेजर लिस्ट आते हैं कि डेटर्स 1 है, तो यहाँ पे डेटर्स 1 है। सेम जो एंट्री है यहाँ पे भी दिखाई देती है। एंट्री एक ही किया है हमने, मगर उसका जो इम्पैक्ट है जिस एंट्री में जो जो लेजर हम यूज करते उसी सभी लेजर को वो जो इम्पैक्ट चला जाता है और कौन से भी लेजर में जाके हम वो जो एंट्री है वो चेक कर सकते हैं। जहां जहां पे भी आपने एंट्री कर समय हमने जिस लेजर का यूज किया है उसी सभी लेजर को उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे दिखता है। इस टाइप में आपको क्या करने का है, सिलेक्ट करने का है और यहाँ पे आप एंट्री करेक्ट है क्या हुई है नहीं हुई आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जो इम्पैक्ट चला जाता है कि आपका आउटपुट जीएसटी के लेजर को। आउटपुट जीएसटी का लेजर होता है हमारा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाके हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमने टैक्स एंड ड्यूटीज में जीएसटी पेबल है वो यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया है। तो जीएसटी पेबल में हमने एंट्री कर दिया है। तो यहाँ पे देखो आउटपुट जीएसटी 1080 और आउटपुट जीएसटी 1080, ये दोनों भी अमाउंट यहाँ पे हमें दिखाई देती है क्रेडिट को, और ये जो लेजर है यहाँ पे दिखाई देते। इस तरह से दोस्तों आप ये जो सेल्स के वाउचर है इस प्रकार से आप कर सकते हो। मगर उसको आपको जो है सेल्स का वाउचर है वो कंप्लीट करने के लिए आपको क्या है कि मटेरियल तो परचेस हो गया, मगर उसके बाद में आपको क्या करने का है, आपको उसका रिसीट का एंट्री वो भी करना पड़ेगा। एक बार रिसीट का एंट्री कंप्लीट होने के बाद आपका जो पूरा ट्रांजैक्शन है सेल्स का वो पूरा होता है। इस प्रकार से आप जो सेल्स के जो है एंट्री टैली प्राइम में कर सकते हो। दोस्तों ये जो वीडियो आपको कैसा लगा उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आप लिख के हमें आपका फीडबैक दीजिए। और इस चैनल का अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन के ऊपर आप जाके सब्सक्राइब को कर लो और बेल आइकन को हिट करो ताकि आपको आने वाले जो सभी वीडियो है उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।